चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये देश की अगर मैं गलत नहीं तो देश में एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका कोई मैप नहीं है जी। अगर यहाँ पर ईवीएम जब रखी जाएगी चुनाव के दिन तो एक ईवीएम होगी अपना सांसद चुनने का ईवीएम, एक ईवीएम होगा अपना विधायक चुनने का ईवीएम और एक ईवीएम होगा संघ जो सीट है, संघ वाली सीट है उसका विधायक चुनने का ईवीएम। हर जगह सिक्किम में यही एक सीट है जो मतलब कहीं दिखेगी नहीं, कोई इसका परिसीमन नहीं काटा गया है आज तक, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही इस पे वोट करते हैं और वही इस पे लड़ सकते हैं। पवन सिंह चामलिंग ने अपनी सत्ता कैसे गंवा देते हैं 25 साल तक राज करने के बाद सूबे में? ये पहली बार है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट विद 31 MLAs in the assembly with the entire administration that has grown up under it को वोटर्स ने रिप्लेस किया। सो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर, आई सी इट एज अ बिग मोमेंट फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, इलेक्टोरल एक्सप्रेशन इन सिक्किम। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ पे चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे, मैं वहाँ पे था। उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं ही, मतलब उन्होंने हिट किया यहाँ की रीजनल पार्टीज पे कि रीजनल पार्टीज पे वक़ा बहुत हो गया, अब नेशनल पार्टीज की ज़रूरत है। भाषणबाजी तो इलेक्शन के आगे तो स्ट्रॉन्ग बिकॉज पिछले 5 साल में भी बीजेपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं SKM के अगेंस्ट में। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम इस समय सिक्किम में गांगटोक में, टू बी वेरी प्रिसाइज। सिक्किम में होने की कई वजह हैं जो एक आधिक वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पे लोकसभा चुनाव तो है ही, विधानसभा चुनाव भी है। यहाँ की जो लीडिंग पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM जिसको कहते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, 32 सीटें हैं। एक उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी है SDF जो पूर्व मुख्यमंत्री चामलिंग की, पवन सिंह चामलिंग की पार्टी रही है। BJP और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी यहाँ पे इन रोड्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम इस बातचीत को जो आपके सामने लाने वाले हैं वो हमारे यहाँ पे साथी पत्रकार हैं, उनके ज़रिए समझेंगे सिक्किम की पॉलिटिक्स को, ताकि हम भी समझ सकें और आपको भी समझा सकें ज़्यादा सही और आसान तरीके से। और मेरे साथ हैं पेमा वांचुक दोरजी। ओके, हम लोगों ने नाम पर थोड़ा डिस्कशन किया था ना कि यहाँ पे नामों में जैसे PS तमांग भी है CM का नाम, और CM का नाम PS गोले भी है, तो वी डिस्कस्ड कि क्यों है ऐसा ना। चलिए, तो मैं पामो कह के बुलाऊँ, पेमा कह के बुलाऊँ, आई एम सॉरी, पेमा कह के बुलाऊँगा। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, पहले मैं वोट जानना चाहूँगा, वोट और डोमिनेंस अबाउट द कम्युनिटीज़ इन दिस एरिया सिक्किम। कौन कौन से कितने वोटर हैं, कौन कौन से डोमिनेंट कास्ट हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने अपने क्या इंटर रिलेशंस हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो वोट नंबर्स तो बहुत कम है सिक्किम के कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। लाइक 32 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आई थिंक लास्ट काउंट में अराउंड 4 लाख वोटर्स थे। एग्जैक्ट नंबर तो जस्ट एस्केप्स मी राइट नाउ। एंड अगर आप सिक्किम के बारे में विकीपीडिया में जाके पढ़ेंगे तो दे विल से दैट द बिगेस्ट कम्युनिटी हेयर आर द नेपालीज। नेपाली कम्युनिटी सबसे बड़े संख्या में है। And the other 2 communities of Sikkim, the tribal community would be Bhutias and Lepchas, who are about 20%, and the Nepali community is 80%. But इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं लोग कि नेपाली कम्युनिटी ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिकली कल्चरली एक यूनिट है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे सबसेक्स नहीं, ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर भी। लाइक जैसे लिम्बूज एंड तामांग, जिनको कुछ साल पहले नियरली 20 years बैक ट्राइबल स्टेटस भी मिल चुका है अभी, राइट। उनको सीट नहीं मिला असेंबली में अभी तक, वो एक पुराना मसला है, वो एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। सो विद इन द नेपाली कम्युनिटी ऑल्सो, ये कम्युनिटी विद इन द नेपाली कॉन्स्टलेशन इफ यू कॉल इट, देयर आर मैनी अदर कम्युनिटीज़। उसमें लाइक द लिम्बू का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, राय कम्युनिटी का नंबर ज़्यादा है, एंड बाकी कम्युनिटीज़ का थोड़ा उनसे कम संख्या में है। सो दिस इज़ हाउ द पॉपुलेशन ब्रेकअप इज़ देयर। वन, जैसे एक टाइम में बोलते थे ना OBC मंडल, लाइक OBC कैटेगरी, अब नेपाली कम्युनिटी के अंदर द OBC सेगमेंट जिसको बोल सकते हैं हम, जिसमें अभी ट्राइबल भी आ गया, लिम्बू तामांग जो पहले OBC थे। तो जो OBC कम्युनिटी का, लाइक एवरीवेयर एल्स इन द कंट्री, उनका
परसेंटेज इस कम्युनिटी में ज़्यादा होगा, राइट, विच इज़ व्हाट एक्सप्लेन्स कि 94 में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होके आया, दैट वाज राइडिंग द मंडल वेव ऑल ओवर इंडिया, जो एक मूड चल रहा था उस वेव को राइड करके आए। चावलिंग पहली बार सीएम बनते हैं स्टेट के। या सो उस वक्त ही कम्स फ्रॉम द राय कम्युनिटी, he, and it was not just the Rai votes, of course, right, it is also the other communities that consolidated as OBC, and suddenly like पूरे इंडिया में जो एक अवेकनिंग ही बोले जो आया कि भाई हमारे तो नंबर हैं तो हमारे लीडर क्यों नहीं है, तो उस वेव में दिस change happened in 94. So basically वो है breakup, and Bhutia Lepcha's population 18 to 20%, वोटर ब्रेकअप में भी वही उनका रिप्रेजेंटेशन है, एंड उनके लिए 12 सीट्स आर रिजर्व्ड, बट नॉट, सो सिक्किम का यूनिक क्या है कि वो जो सीट रिजर्व्ड है भुटिया लेप्चा के लिए, दे आर रिजर्व्ड एज BL सीट्स, भुटिया लेप्चा सीट्स, नॉट ट्राइबल सीट्स। वही उनकी डिमांड है कि असेंबली में सीट उनके लिए रिजर्व की जाए ना। नो, उनका तो है ऑलरेडी, भुटिया और लेप्चा का तो सीट ऑलरेडी है असेंबली में, राइट, 12 सीट रिजर्व्ड है उनका। एक मोनास्टिक ऑर्डर के लिए भी एक सीट है, संघा जिसको बोलते हैं, एक संघा सीट भी रिजर्व्ड है, विच इज़ नॉट टेरिटोरियल, इलेक्टोरल कॉलेज है वो। सो ये दो चीज़ यूनिक है सिक्किम में, वेयर यू हैव कम्युनिटी स्पेसिफिक रिजर्वेशन जो कहीं और नहीं है, लाइक कम्युनिटी के नाम से कहीं भी रिजर्वेशन नहीं होता ना, रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के नाम पे, बट कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व सिर्फ सिक्किम में है, BL सीट, राइट, भुटिया लेप्चा, जहाँ पे सिर्फ भुटिया लेप्चा लड़ सकते हैं, और संघा वाली सीट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए है, वो भी इंडिया में कहीं नहीं है असेंबली लेवल पे। ऐसा प्रत्याशी होगा उनका ही, वो वही वोटर होंगे, और उसके अलावा केवल एक चुनाव अधिकारी जो होता है वो बाहर से जाता है, बाकी सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। एंड इलेक्टोरल कॉलेज है ये, लाइक जो सिक्किम के 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं, 31 are टेरिटोरियल, एक संघा जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज है। सो अगर मैं इसको आसानी से समझा सकूं अपने वोटर्स को, ये देश की, अगर मैं गलत नहीं तो देश में एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका कोई मैप नहीं है जी, एक पूरा सिक्किम है। हाँ, वो पूरा सिक्किम है, देश की एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि यहाँ पर कोई मैप नहीं है। इसमें अगर यहाँ पर EVM जब रखी जाएगी चुनाव के दिन, तो एक EVM होगी अपना सांसद चुनने का EVM, एक EVM होगा अपना विधायक चुनने का EVM, और एक EVM होगा संघ जो सीट है, संघ वाली सीट है, उसका विधायक चुनने का EVM। हर जगह सिक्किम में यही एक सीट है जो मतलब कहीं दिखेगी नहीं, कोई इसका परिसीमन नहीं काटा गया है आज तक, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही इस पे वोट करते हैं और वही इस पे लड़ सकते हैं। Am I wrong ना? No, you're right. So ऐसा है, ये भी संघा का भी, I mean इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, बट एक only certain monasteries are recognized। जैसे सिक्किम में बहुत मोनास्ट्रीज हैं अभी, बट सब मोनास्ट्रीज के लामा मॉन्क्स वोट नहीं कर सकते हैं। एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं अराउंड 100 मोनास्ट्रीज जो पुराने हैं सिक्किम के, पहले से के पुराने मोनास्ट्रीज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, सिर्फ वहीं के मॉन्क्स वोट कर सकते हैं, सिर्फ वहीं के रजिस्टर्ड मॉन्क्स कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सो 5000 वोटर हैं यार पूरे सिक्किम में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में। सो अगर आप देखें तो एक तरफ देयर इज एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जिसमें करीब 17000 वोटर हैं, आई थिंक द हाईएस्ट नंबर, एंड दूसरे एंड में संघा सीट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे पूरे सिक्किम में 5000 जैसे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। विमेन तो आई थिंक और भी उसमें सिर्फ 10% होंगे। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल होगा, जो आपने ये बता दिया वोटर्स का ब्रेकअप और तमाम चीज़ें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चामलिंग सत्ता में आते हैं साल 1994 में, साल 2019 तक वो CM की कुर्सी पे रहते हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग CM का रिकॉर्ड बनाते हैं कि लगातार वो जीतते आते हैं अपनी पार्टी SDF से। लेकिन साल 2009 में उनकी पार्टी ब्रेक होती है, साल 2009 में 2004 में उनकी पार्टी से डिफेक्शन लोगों का शुरू हो जाता है, धीरे धीरे 9 तक आते हैं डिफेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे लगता है कि अब SKM एक पार्टी धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब एक पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है SKM की। फिर 2019 में SKM सत्ता पे भी काबिज हो जाती है, पवन सिंह चामलिंग सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। 25 साल तक कोई CM रहने के बाद अपनी सत्ता गंवा देता है। SKM जब सत्ता में आती है तो BJP के साथ गठबंधन भी होता है कुछ समय के लिए, जो अब इस चुनाव में कम से कम सामने से तो नहीं दिखता है, उस पर बाद में बात करेंगे। पवन सिंह चामलिंग ने अपनी सत्ता कैसे गंवा देते हैं 25 साल तक राज करने के बाद सूबे में? एक तो 25 साल बहुत होते हैं, एक जनरेशन है 25 साल,
राइट. आई थिंक जब जनरेशन्स काउंट करते थे, एक पूरा जनरेशन है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. लाइक मेरी बेटी 95, शी वाज बोर्न इन 95, 94, 95. सो एंड वो जब वोटिंग एज की हुई तो उसने पूछा, लाइक सिक्किम के लोगों सरकार चेंज नहीं करेंगे कभी? जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से वही सरकार चल रहा है. सो द वे आई रेड इट इज, वो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं, इट वाज जस्ट यंग वोटर्स. जब यंग वोटर्स का नंबर सिक्किम में बहुत बढ़ गया, राइट, व्हेन दे बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर, देन फॉर देम इट इज कि यार थक गए, कुछ और देख लेते हैं. क्योंकि अगर आप वोट ब्रेकअप देखें 2019 का, तो पॉपुलर वोट असेंबली इलेक्शन में एसडीएफ को ज़्यादा मिले हैं एसकेएम से, सीट एसकेएम को ज़्यादा मिली हैं. एंड वो भी बॉर्डर लाइन केस था. लाइक एसकेएम को 17 सीट मिले थे फर्स्ट इलेक्शन में, फिर बाई इलेक्शन में और ऐड कर लिया, देन डिफेक्शंस हुए, वो अलग बात है, राइट. बट एक्चुअल इलेक्शन में तो बॉर्डर लाइन केस था. पॉपुलर वोट एसडीएफ को ज़्यादा मिले थे, 1-1.5%, एंड सीटें कम मिली थी, राइट. सीटें भी इतनी भी कम क्या कि वो तो बाई इलेक्शन में चेंज हुआ था बहुत कुछ. बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग हो गया था बाई इलेक्शन की, अगर एसडीएफ जी तोड़ लगा के अगर बाई इलेक्शन लड़ती तो 16-16 हो जाते यार. एंड फिर क्या करते हैं आप 32 असेंबली स्ट्रेंथ में. सो one of the, I mean, of course there is anti-incumbency, right? There is anti-incumbency and there was an option in SKM. See, पहले क्या होता था, SDF फर्स्ट इलेक्शन 94 का, 99 का, ऑपोजिशन के साथ थोड़ा मुकाबला था, तो 10-12 लड़ना पड़ता था, काम करना पड़ता था. उसके बाद जो लास्ट के 3 इलेक्शन आए, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं थे लोगों के पास. लाइक ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट या पार्टी ने इतने कन्विंसिंग कैंपेन ही नहीं लड़े थे कि आप बोले कि यार चलो इसको चांस देते हैं. तो वो भी एक फैक्टर गया एसडीएफ के फेवर में. 2014 और 2019 में एसकेएम ने जीत तोड़ कैंपेन किया. तो उसमें जब लोगों को ऑप्शंस दिखने लगे तो उन्होंने बोला चलो यार इसको चांस है, नहीं तो मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा ना. और एक पार्टी आती है वो सिर्फ 12 कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रही है, तो मैं उस पर तो वोट वेस्ट हो रहा है मेरा, बिकॉज वो सरकार तो चेंज नहीं करेंगे. सो वो सब भी फैक्टर्स थे. सो व्हाट, तो एक तो टाइम भी हो गया था यार 25 साल, लाइक सेम लोग. एंड एसकेएम भी तो एसडीएफ के ही लोग निकल के जो गए थे वो नहीं बनाया था, राइट. एक टाइम में तो लोग एसडीएफ बी टीम बोलते थे बिकॉज सारे सेम चेहरे थे उसमें. सो वो तो सिक्किम का पॉलिटिक्स ही ऐसा चलता है. सो बट 2019 का द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मेरे को दिखता है 2019 का इज कि वो सिक्किम में फर्स्ट टाइम एवर सिक्किम के वोटर्स ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को चेंज किया था. इसके पहले सरकार कभी नहीं बदला था सिक्किम ने. लाइक 79 में जब फर्स्ट इलेक्शन एलडी काजी का इलेक्शन हुआ, एलडी काजी जब हार गए एंड भंडारी का गवर्नमेंट बना था, तब एलडी काजी सरकार में नहीं थे, प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था 6 महीने का, राइट. फिर 1994 में जब चामलिंग ने सरकार बनाया, भंडारी को रिप्लेस किया, सब लोग भंडारी को रिप्लेस किया बोलते हैं, बट उसमें भी 6 महीने पहले भंडारी का गवर्नमेंट टॉपल हो गया था और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट वाज इन प्लेस. सो ये पहली बार है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट विद 31 MLAs इन द असेंबली विद द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज ग्रोन अप अंडर इट को वोटर्स ने रिप्लेस किया. सो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर, आई सी इट एज अ बिग मोमेंट फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, इलेक्टोरल एक्सप्रेशन इन सिक्किम. अभी तक नहीं किया था. ओके, मेरा अगला सवाल है कोएलिशंस को लेके. ठीक है, एसकेएम सत्ता में आती है और भारतीय जनता पार्टी उनसे कोएलिशन करती है. ऐसे देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया के इस हिस्से में भी अपनी पहुंच बढ़ा रही है धीरे धीरे. ऐसे एक पर्कुलेट होता है कम से कम दिल्ली में बैठे लोगों और प्रदर्शकों और पत्रकारों के बीच में, जो सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं करते हैं. फिर मिडवे वो अलायंस काफ़ी क्या कहते हैं, क्रम्बल करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, पता नहीं किस दिशा में जाएगा, क्या नहीं पता. और अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं, इस चुनाव के पहले भाजपा का गठबंधन टूट चुका है. कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे, मैं वहाँ पे था. उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं ही, मतलब उन्होंने हिट किया यहाँ की रीजनल पार्टीज़ पे कि यहाँ की रीजनल पार्टीज़ पे हम यहाँ की रीजनल पार्टीज़ पे को हम, मतलब ये आशय ये था, उसका मतलब ये था, बोलूआब ये था कि रीजनल पार्टीज़ पे का बहुत हो गया, अब नेशनल पार्टीज़ की ज़रूरत है. हाँ, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अब वो यानी साफ कर चुके हैं, कोलिशन नहीं, कम से कम ऑन द कैमरा साफ है कि कोलिशन नहीं. हालांकि पार्टी, कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं दोनों तरफ के कि हम लोग देखेंगे पोस्ट पोल शायद कुछ कर सकते हैं.
क्या है इनके कोalition के बनने बिगड़ने की कहानी? ये तो यार उन्हीं को पता होगा, बट अगर 2019 देखें आप, 2019 का इलेक्शन, उसमें भी अलायंस का डिस्कशन चल रहा था एसकेएम और बीजेपी के बीच में. इनफैक्ट बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स और स्टेट लीडर्स ने तो अनाउंस कर दिया था कि हो गया हमारा अलायंस. आज शाम को अनाउंस किया, कल सुबह एसकेएम ने बोला नहीं है अलायंस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो नेशनल पार्टीज के साथ थोड़ा हेजिटेशन होता है रीजनल एरियाज में, राइट. बीजेपी का जो इमेज है उसमें देयर इज अ रिस्क कि आपका एक लाइक द माइनॉरिटी तो पूरा सिक्किम माइनॉरिटी है मेन स्ट्रीम के हिसाब में, बट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन सिक्किम वुड बी हेजिटेंट इफ बीजेपी इज ओपनली अ पार्ट ऑफ. ये कैलकुलेशन में गया इन लोग के, राइट. सो वो 2014 में भी कोशिश हुआ था, अनाउंस भी हो गया था, फिर लास्ट मिनट में तोड़ के अलग अलग रास्ते चल पड़े ये लोग. बट 2014 में बीजेपी का यहाँ पे कुछ प्रेजेंस नहीं था. पार्टी ऑफिस था, वो तो अब हर स्टेट में है. बट इलेक्शन के बाद जब एसडीएफ के 10 एमएलए एसडीएफ को छोड़ देते हैं तो वो एसकेएम में तो जा नहीं सकते, बिकॉज एसकेएम के साथ तो रिलेशनशिप बहुत ही बिटर हो चुका था. तो कहीं तो जाना है, तो वो जाते हैं एक बड़े पार्टी के पास जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल जाए शायद, बिकॉज वो भी तो डर होगा ना यार, अब ये सरकार चेंज हो गया है, अब दिल्ली में ईडी सीबीआई होता है, यहाँ पे विजिलेंस केसेस चलते हैं, जो भी तोड़फोड़. तो बीजेपी में 10 बंदे पहुँच गए एमएलए. सो सडनली बीजेपी का असेंबली, सिक्किम असेंबली में फर्स्ट टाइम एक प्रेजेंस आ गया. उसके बाद बाई इलेक्शन में तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन होते वक्त एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चीफ मिनिस्टर लड़े और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तो बीजेपी को दे दिया, तो सीट अलायंस तो हो गया वहाँ पे. सो ये अलायंस बड़ा अजीब था सिक्किम में, लाइक बीजेपी और एसकेएम का, कि सेंट्रल लेवल पे हो गया अलायंस, बिकॉज सेंटर को चाहिए था. हमारे 12 एमएलए हो गए अब असेंबली में. स्टेट यूनिट वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज ये जो 10 एमएलए आए थे वो तो एसडीएफ से आए थे. तो जो स्टेट यूनिट में जो ऑफिस बेयरर्स वगैरह थे, उन लोगों ने सडनली देखा कि ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं. तो वो एक बीजेपी के अंदर वो था, फिर छोड़ के चले गए. और पुराने ऑफिस बेयरर्स, इन लोग ने जो एमएलए एसडीएफ के एमएलए थे, दे काइंड ऑफ नाउ कंट्रोल द एंटायर यूनिट हेयर. एंड देन इलेक्शन के कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले तो राज्यसभा का हुआ था यहाँ पे, वो उसमें तो बीजेपी को दे दिया. सो वो अलायंस तो कंटिन्यू कर रहा है, राइट. और बीजेपी को एक एमपी सिक्किम से पहली बार मिला है राज्यसभा में. एंड आई थिंक लोकसभा से भी ज़्यादा तो राज्यसभा में ज़रूरत है बीजेपी को, एंड वो दे दिया. तो ये भी प्री पोल का भी हमने बहुत सुना, इलेक्शन डिस्कशंस हो रहे थे ऑब्वियसली. बार बार दिल्ली ट्रैवल हो रहा था, बातें आती थी इतने सीट जो भी है. बट आई थिंक देन दे बोथ कैलकुलेटेड कि यार थोड़ा ना गड़बड़ हो जाएगा, लाइक ये जो आपका सपोर्ट बेस का वोट शेयर्स देखते हैं आप. तो सो पोस्ट पोल तो सिक्किम में हर बार दिल्ली में जो भी सरकार बनाता है, सिक्किम तो उन्हीं को सपोर्ट करता है. एक एमपी है वो, और करेगा भी क्या ना. एंड स्टेट में उनको मतलब नहीं है. तो बेसिकली वो है भाषणबाजी. तो इलेक्शन के आगे तो स्ट्रॉन्ग बिकॉज पिछले 5 साल में भी बीजेपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं एसकेएम के अगेंस्ट में. सो अलायंस भी ऐसा नहीं था कि कैबिनेट में तो किसी को दिया नहीं जगह, राइट. उन्होंने अपने अपने वार रोके नहीं इन पर. सो इट वाज लाइक अ दिल्ली ने अलायंस बनाया, बट स्टेट में नो वन वाज वेरी कंफर्टेबल. चेयरमैन तक नहीं दिया यार, चेयरमैन एडवाइज़र भी नहीं बने बीजेपी के एमएलए लोग. सो स्टेट लेवल पे तो इतना नहीं था. अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, या बट वो तो हो ही जाएगा. आई मीन वो तो इलेक्शन कैंपेनिंग में तो जो भी बोलें, बट बाद में एमपी भी चाहिए बीजेपी को. अगर यहाँ का ऐसा है, एसडीएफ एसकेएम, अब बाकियों का तो नहीं बोल सकते, बाकी तो अब नया एंट्रीज है. कांग्रेस का तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट रीजनल पार्टीज में एसडीएफ एसकेएम, इन दोनों में से जो भी जीतेगा एमपी इलेक्शन, वो दिल्ली में जो भी, आई एम नॉट सेइंग बीजेपी, एनडीए नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो दिल्ली में जो भी सरकार बनाएगा ऑटोमेटिकली दे विल सपोर्ट देम. उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग यहाँ से अनाउंस कर देंगे कि हम तो इसका पार्ट है. सो इट्स बेसिकली दैट. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. ये थी बातचीत. आपकी क्या राय है इस पूरी जानकारी पे, इस पूरी बातचीत पे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. मेरे साथी विजय इस पूरे वीडियो को शूट और एडिट कर रहे हैं. आप ललन टॉप देख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.